उत्तर प्रदेश के कुछ मुसलमान ही कह रहे हैं कि ओवैसी जी वोट काटने आ रहे हैं। देखिए मैं बताता हूँ, उनके दिमाग में पंचर हुआ है। पश्चिम बंगाल का पुल दिखा के, अमेरिका के हॉस्पिटल दिखा के और दूसरे विदेश की सड़कें दिखा के योगी जी अपना नाम करना चाहते हैं। विकास पे हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए, हमको ऐसा विकास चाहिए ही नहीं। बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार ओवैसी सरकार। अखिलेश के हमारी सरकार बन रही है, लेकिन अखिलेश को ये नहीं पता कि अब के मुसलमान हट चुका। मुसलमान ने अखिलेश की साइकिल को छोड़ दी है और पतंग को उड़ाएगा, पतंग उड़ाएगा। ठीक है। और जो ये रैली हुई ना, मैं इस पे बात करना चाहता हूँ, वो केंद्र की बात है। केंद्र की रैली नहीं हुई, उत्तर प्रदेश का चुनाव है। मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे बात करना चाहता हूँ। योगी जी की बात करिए। देखिए योगी जी की बात ही करूंगा, उत्तर प्रदेश में भी तो योगी जी है। मैडम नीचे योगी है, ऊपर मोदी है, एक ही बात है। बात किसी की कर लो। अब देखिए मैं बताता हूँ, जो ये ओवैसी आए थे ना, अब ये ओवैसी जी आए थे, उत्तर प्रदेश में ओवैसी ही चलेंगे। अखिलेश खत्म, दौड़ेंगे मैडम, दौड़ेंगे। अखिलेश लेकिन खत्म। उत्तर प्रदेश के कुछ मुसलमान ही कह रहे हैं कि ओवैसी जी वोट काटने आ रहे हैं। देखिए मैं बताता हूँ, उनके दिमाग में पंचर हुआ है। उनके दिमाग में कमी है। लोग तो ये भी कहते हैं कि ओवैसी भड़काने आते हैं, लेकिन बेवकूफ है ना वो, क्योंकि ओवैसी भड़काने नहीं आते, वो पब्लिक को समझाने आते हैं। भड़काने और समझाने में फर्क होता है। भड़काना आज कौन सी हिंदुओं की बात? देखो मैं बताता हूँ। नहीं मैडम, उन्होंने बोला सर्व समाज। मैं सरदार के बारे में बात करता हूँ, सिख के बारे में बात करता हूँ, बौद्धिज्म के बारे में बात करता हूँ। उन्होंने सबके बारे में बोला और उन्होंने तो कहा है मेरी सरकार बात करती है, फिर तो सारे। नहीं मैडम भाजपा नहीं करती, भाजपा मुस्लिम के बारे में बात नहीं करती। बताओ 403 विधानसभा सीट पे किस मुसलमान को विधायक को टिकट मिला था? किसी को मिला? नहीं मिला ना मैडम, नहीं मिला। मीम पार्टी आई है, ठीक है जी, जिसको चाहिए होगा टिकट, जो काबिल होगा, योग्यता, उसकी योग्यता के अनुसार वो अपना टिकट ले सकता है। अगर वो किसी भी जाति से है, किसी भी बिरादरी से है, किसी धर्म से हो, ओवैसी देगा टिकट, बाकी में ओवैसी टिकट देंगे। देखिए ओवैसी उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में मुसलमानों का आने वाला भविष्य है। राशन मिल रहा है और तेल कहाँ जा रहा है? 100 रुपए का तेल सीधा 200 हो गया सरसों का। देश का विकास हो रहा है ना। हाँ, देश का विकास हो रहा है। त्रिपुरा में हो रहा है, त्रिपुरा में। एक मिनट, आप जरा ये बताइए कि देश में ऐसा कौन सा विकास हुआ है जिसकी वजह से महंगाई हुई है? एक जवाब दीजिए बस मुझे। कोई एक ऐसा विकास, कोई यूनिवर्सिटी बनी हो या फिर कोई अर्थव्यवस्था सुधार हो रहा है। क्या हुआ है? कौन सी अर्थव्यवस्था? ये तो पहले भी थी, जैसे क्या वो होता जा रहा है। देखो दावे करती है भैया, कैसे दावे? विज्ञापन भी छाप देती है सरकार। उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्मार्ट मैं बताता हूँ विज्ञापन मैं बताता हूँ। जी पश्चिम बंगाल का पुल दिखा के, अमेरिका के हॉस्पिटल दिखा के और दूसरे विदेश की सड़कें दिखा के योगी जी अपना नाम करना चाहते हैं। विकास पे हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए, हमको ऐसा विकास चाहिए ही नहीं। 7 साल में सरकार ने ना विकास के नाम पे 3 लड़की हो गई, विकास लड़का नहीं हुआ। नोटबंदी आ गई, महंगाई आ गई, जीएसटी आ गई, लड़की हो गई, विकास नहीं आया। वो विकास मोदी जी की 3 लड़की हो गई 7 साल में। तो उत्तर प्रदेश वाले डुबकी मार रहे हैं। जी पिछले 4 साल से मार रहे हैं, अब तक पूरे डूब नहीं पाए। अब पूरे डूब नहीं पाए। अगर अब की बार भी योगी जी की तो डूब जाएंगे, बाहर निकलेंगे। जो ये सुनो, एक सवाल आपने किया था कि मुस्लिम लोग जो है खुद ही ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बताते हैं। मैं बताता हूँ, उनका दिमाग पंचर है। उन लोगों को समझना चाहिए कि मुसलमान का कोई लीडर आगे आ रहा है, उसको सपोर्ट करे, वरना इसके बाद कोई लीडर नहीं आएगा और इन मुसलमानों की नैया खत्म है। आपका नाम बताइए भैया। मेरा नाम मोहम्मद शोहीन है। आपका नाम क्या भैया? दानिश खान, नाम तो सुना ही होगा। अच्छा चलिए, ओवैसी की बात चलिए। उन्होंने अपने वादे कर, मैं जवाब दूंगा। अखिलेश सरकार भी वादे अलग अलग कर रही है, मैदान में उतर चुकी है। सहारनपुर अखिलेश जी भी आए थे, उन्होंने भी कुछ कहा होगा आप जी। अब मैं बताता हूँ ना, कोई सी भी सरकार आ जाए और कोई सी पार्टियों सब अपने वादे करती है, लेकिन बाद में जब जीत जाते हैं उसके बाद क्या मिलता है? घंटा। पागल हो गया, कुछ नहीं मिलता। तो पागल हो गया और साइकिल में हो गया तो बहुत पहले पंचर कांग्रेस के टाइम पे ही। अब तो जो है पतंग उड़ेगी बस। बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार ओवैसी सरकार। हम वादे नहीं करने के, हम करके दिखाएंगे। हम झूठे वादे नहीं करने के। पतंग उड़ा के दिखाएंगे मैम, हम पतंग उड़ा के दिखाएंगे। महंगाई टाइम खा गई। अच्छा आप तो चलो
अच्छा एक मिनट में मैं एक सवाल करूं। आप ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि जो इतनी महंगाई बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा निर्माण हुआ देश में जिसकी वजह से इतनी महंगाई हुई है? आप कर क्या रहे हो भाई? फिर जियो की सिम दिखाई, बताया तो यार, विकास के नाम पे 3 लड़की हो गई। नहीं फिर जियो की सिम दिखाई, उसमें क्या वो 599 का कर दिया रिचार्ज, 7 साल में। और फिर सिलेंडर दिखाया वो 1000 का कर दिया। सरसों का तेल इतना महंगा कर दिया, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, डीजल इतना महंगा कर दिया। फिर खींचते अब बताओ, अब ये बताओ इतनी महंगाई की वजह क्या? ये देश को लूट रहे हैं और इलेक्शन के टाइम पे ये अपना मुझे एक चीज ये बताइए, आपने तो चलो फूल बरसा दिए भैया, ओबीसी आएंगे, ठीक है। योगी सरकार ने भी कह दिया 300 सीट हमारी आएंगी, मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। जब कोई इतने दावे से कह रहा है तो कुछ तो बात होगी। वो तो उनके दावे, हम वादे नहीं करते, हम झूठे वादे नहीं करते, हम तो करके दिखाएंगे। एक सेकंड देखो, कोई भी पार्टी हो सब अपने वादे करती है। अब कहने को योगी जी कुछ भी कहे कि मेरी 300 साढ़े 300 सीट आ रही है, अखिलेश के कि हमारी सरकार बन रही है, लेकिन अखिलेश को ये नहीं पता कि अब के मुसलमान हट चुका। मुसलमान ने अखिलेश की साइकिल को छोड़ दी है और पतंग को उड़ाएगा, पतंग उड़ाएगा। केवल साइकिल और पतंग की बात करें, कमल के फूल की बात तो देखिए कमल में तो कभी मुसलमान खिलता है कीचड़ में है, उसकी क्या बात करें? ठीक है, सुनिए देखिए, हम योगी जी की बात नहीं करेंगे क्योंकि ना तो हमें योगी जी से कोई फायदा है और ना हम योगी जी को वोट देंगे। ये साफ सी मुसलमानों की सबकी यही बात है, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं उनसे हम जानते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं, ओवैसी एक ऐसा इंसान है, ईमानदार इंसान है, सच्चा इंसान है, हम ओवैसी को वोट देंगे इंशाल्लाह। दिलो जान से ओवैसी के साथ है, इंसान सच्चे हैं, बिल्कुल ईमानदार। मुसलमानों की बात करते नहीं, वो दलित की सबकी बात करते हैं, हिंदू मुसलमान सबकी बात करते हैं, सबका विकास, सबका साथ, जो मोदी जी ने किया था सबका साथ, भैया सबका करते विकास। क्या है आप? अब मैं क्या बताऊँ, मैं बता देता हूँ। देखो, मैं मेरी कोई नौकरी नहीं है, मैं एक मजदूर आदमी हूँ। मैं मजदूर इसलिए बना हुआ हूँ, 25 30 75 साल से 70 साल से मुस्लिमों का शोषण हो रहा है। एक मिनट देखिए, चलो आपके पास नौकरी नहीं है, आपके एक फायदे की बात कर देती हूँ। हाँ बताइए। योगी सरकार ने पोस्टर अरे शांत हो जाइए। एक मिनट नौकरी दे रही, सुन लो। योगी सरकार ने छापे हैं पोस्टर जिसमें लिखा कि 4 लाख सरकारी नौकरियां जो है वो होने वाली है योगी सरकार की, जब आएगी अब की बार सरकार। जी अच्छा, अब पिछली 2 करोड़ किसकी सरकार है, अब क्यों नहीं मिली? 2 करोड़ कहाँ है? अब किसकी सरकार है, अब क्यों नहीं मिली? जब मोदी जी सत्ता में आए थे 2 करोड़ हर साल रोजगार का उन्होंने वादा करा था, अब कुछ नहीं मिला जी। मतलब 50 लाख नौकरी और खत्म हो चुकी, 50 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं जीएसटी में, और नोटबंदी हुई तब बेरोजगार हो, लॉकडाउन में बेरोजगार हुए। बाकी आप भी समझदार हो, आपको भी पता है कि जब एंट्री हुई है स्टेज पर, आपने इंस्ट्रूमेंटल सुना? क्या कौन सा था वो? म्यूजिक सुना है? नहीं सुना आपने? आप एक बार बता दीजिए, हमने उस एंट्री से समझ लेना बस, वो एंट्री कहाँ हुई? वो यूपी में नहीं हुई, वो लोगों के दिलों में एंट्री हुई है आज। वो अर्तुगरुल गाजी का म्यूजिक है, आपने जब वो आए थे तो उस म्यूजिक से समझ लो कि लोगों के दिल में एंट्री हो गई। ये है कि आपने कहा कि जो लोग बीजेपी का एजेंट बोलते हैं ओवैसी जी को, वो पंचर है, लेकिन ओपी राजभर जो उनके साथ रहे हैं वो आप एजेंट बोल रहे हैं। क्या देखिए एजेंट कौन? राजभर ओपी साहब, देखिए उनका कोई ठिकाना नहीं है। वो तो उड़ती चिड़िया है, जहाँ भी अपनी कौम का मतलब अपने लोगों का वोट बेचते हैं, जहाँ भी उन्हें फायदा लगेगा वो वहाँ जाते हैं। पहले भाजपा में जा रहे थे, अब कांग्रेस, अब सपा में आ गए। राजभर साहब ने जब से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, अलग अलग घोंसले में बैठ चुके जाके, जहाँ उन्हें अपना फायदा मिलता है वो वहाँ टिकते हैं, और जहाँ नहीं मिलता वहाँ से उड़ जाते हैं। अपने फायदे के लिए गए, अपने फायदे के लिए है, अपने राजभर साहब अपने फायदे के लिए है। मैं उनको नेता ही नहीं मानता इस हिसाब से। वो तो कह रहे हैं कि ओवैसी जी जो है बीजेपी के साथ जा रहे हैं, इसलिए हम सपा के साथ चले गए। ओवैसी कैसे जा रहे हैं? ओवैसी के जो उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय प्रवक्ता है असीम वक्कार साहब, उन्होंने खुले मंच से, मीडिया के मंच से कहा है कि अगर राजभर साहब बीजेपी के साथ जाते हैं तो हमारी पार्टी उनसे गठबंधन खत्म कर देगी, और वही उन्होंने कर दिया। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर 19% मुसलमान हैं,
7% यादव है और 3% 16-17% दलित है और 3% जाट है। जब अखिलेश यादव उन सब से गठबंधन कर सकते, क्या 19% वाली क़यादत से वो गठबंधन नहीं कर सकते? क्यों? वो मुसलमान है इसलिए। अगर उन्होंने ओवैसी से अपना गठबंधन कर लिया, उन्होंने अपनी दुकान बंद होने का खतरा है। ये मेरा डालना इन पार्टी इन सभी सबको पता लगे कि मैं क्या बात कह रहा हूँ। ये सबको पता। पर क्या बात कर रहे हैं? हिंदू विकास मुस्लिम पर बात कीजिए। देखिए, विकास में मैं बात करता हूँ। विकास कुछ नहीं है, क्या करा है? विकास कुछ नहीं है और कोई विकास नहीं हुआ है। दो चार जगह सड़कें बनवा। उत्तर प्रदेश में कितनी यूनिवर्सिटी बनी है? कुछ नहीं बना। आप बता दो कितने हॉस्पिटल बने कुछ भी नहीं बना। तो साहब बिल्कुल कुछ भी नहीं बना। मैं बताता हूँ। मैडम पिछले 20 साल से बना हुआ था परंगपुर हॉस्पिटल, वो भी नीलाम हो गया जी। परंगपुर हॉस्पिटल था यहाँ पर, कैंसर रिसर्च सेंटर था, वो भी नीलाम हो गया। उस पे भी आज स्टेट बैंक की चिट लगी हुई है। बिल्कुल। ये हालात देखिए, जो अब जो उद्घाटन हो रहे हैं ना, वो सही पूछो तो बात, वो अखिलेश के टाइम के हो रहे हैं। वो अखिलेश के टाइम के हो रहे हैं। जो अब जो उद्घाटन हो रहे हैं वो अखिलेश के टाइम के हो रहे हैं। वो अखिलेश के टाइम के हो रहे हैं। बीजेपी सरकार का अपना कुछ नहीं है, वो दूसरों के फित्ते काट रही है। आप ही बता दो कि उत्तर प्रदेश में इन 5 साल में क्या विकास करा है योगी जी ने, सिवाय नाम बदलने के? सड़कें बनवा दी। कौन सी सड़कें बनवाई? कौन सी क्या हम खेतों में से गड्ढे मुक्त उत्तर प्रदेश कर दिया। कौन सा? योगी सरकार कह रही है गड्ढे मुक्त उत्तर प्रदेश कर दिया। तो शौचालय बनवाए, ताले नहीं खुलवाए। तो पहले कौन सा? सुनो भाई, जितने खड़े मेरी बात सुनो। पतंग का ध्यान रखना है। 4-5 तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से जोश है लोगों में। ओवैसी जी की आज सभा रही है और इसके बाद से लोगों में जोश देखा जा रहा है। हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा रही है। भीड़ इतनी रही है कि स्टेज पर भी लोग पहुंचने वाले थे, इतनी भीड़ रही है। लेकिन ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी या नहीं, ये तो चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे तमाम जानकारी के लिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से संबंधित सारी जानकारी के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए और धन्यवाद।